सिद्धाणं नमो आयनीहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्रसापूर्णं नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। बाकी सब तो आपको ज्ञात ही है। दुरुपयोग का मतलब होता है दर्शन मोह, अल्प प्रयोग का मतलब होता है चारित्र मोह। उपयोग का दुरुपयोग करना ये दर्शन मोह है। उपयोग का दुरुपयोग दर्शन मोह है। कर्णान्यों के अनुसार कहें थोड़ा सा दृष्टांत में, उपयोग का दुरुपयोग दर्शन मोह है और अल्प है ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए चारित्र मोह है, बराबर। दुरुपयोग का अर्थ करते हैं थोड़ा दुरुपयोग का अर्थ करते हैं। जो स्थूल आप समझते हो तो है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में प्रयोग करना, मोह राग द्वेष को सपोर्ट करना, ये दो तो आप समझते ही। थोड़ा सूक्ष्म करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सूक्ष्म चर्चा करेंगे। उपयोग का दुरुपयोग है कि उपयोग को स्वाधीन परिपूर्ण अनुभव नहीं करना। चिंतन यही है, विकल्प तो करने पड़ेंगे, विचार तो करने पड़ेंगे, सुधार तो करना पड़ेगा। माने हमारा उपयोग सहज और स्वतंत्र होने की वजह कर्तव्य लाता है ये दुरुपयोग। सम्यक दर्शन करना तो पड़ेगा, भले ही मत कहो लेकिन करना तो पड़ेगा। ये उपयोग का दुरुपयोग है। शैली में तो मैं कुछ भी कह दूं, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व का पोषण करना दुरुपयोग है। समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है वो। एकत्व पर्याय मात्र में परद्रव नहीं कह रहा हूं, परद्रव नहीं कह रहा हूं, पर्याय मात्र में, अपनी प्रत्येक पर्याय में ये कुछ बदलना चाहता है, बुद्धि लगाना चाहता है, प्लान बनाता है। प्लान जो प्रश्न आया सहज ज्ञान क्या है, सहज ज्ञान ज्ञान है बस, उपाधि रहित ज्ञान है बस। शुभ होता है आपको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो ज्ञान की व्यक्त योग्यता की वजह से उपाधि पड़ी है। समझाएं कैसे? टॉर्च है टॉर्च, प्रकाश तो प्रकाश है टॉर्च में, लेकिन 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, ऐसा क्यों कहते हो आप? कितनी चार्जिंग हो गया मोबाइल? तो ये उपाधि हो गई। बैटरी तो बैटरी है, बैटरी तो रन कर रही है, 5% होगी ना तो भी बैटरी रन कर रही है और पूरा मोबाइल रन कर रहा है। 10%, 50% है तो भी रन कर रहा है। लेकिन हम उपाधियों से समझा दें 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, इस समझाने। जानना तो जानना है, जानने का प्रयोग मत करो काय में, बदलने में। क्या बदलने में? पर्याय बदलने में, परिणाम बदलने में, क्रिया बदलने में, संयोग बदलने में मत करो। मत करो मतलब अभी से भी समझो थोड़ा सा, सुनो सभी लोग। अब क्यों ये भी बड़ा कठिन शब्द है कि मत करो। मत करो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मत करो मतलब कर ही नहीं सकते। तो जो प्लान बना रहा है ना बदलने का, एकत्व का, ममत्व का विकल्प, वो कसा है? वो मोह है। इस मोह को आत्मा के खाते में मत डालो। यदि साम हम करता है तो करने का भाव क्यों आ रहा है? करने का भाव कसाय को आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। यदि ऐसा है तो हम सुधारने का भाव क्यों आता है? अपने आप को बदलने का भाव, अपने परिणाम सुधारने का भाव क्यों आ रहा है? ये कसाय को आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। मैं तो अनुभूति से पूरा हूं, हमको क्या लग रहा है ये करने का विकल्प बदल रुक जाए तो मैं अनुभव कर लूं। ये दुरुपयोग है।
कुछ क्या गया? करने के बदलने के भाव का नाम चारित्र मोह है, और मैं कर सकता हूं इसका नाम दर्शन मोह है। अंतर समझ में है क्या कहा? मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, इसका नाम दर्शन मोह है, और इसी का नाम ज्ञान का दुरुपयोग है। देखते ही इसको सुधार दूंगा, अपने परिणाम सुधार लूंगा, ये मोह को हटा दूंगा, और अब राग को नहीं करूंगा। पहले भक्ति खूब करूंगा तो शुभ भाव होगा, फिर शुद्ध भाव कर लूंगा। इस कर सकता हूं, ये अहंकार का नाम है दुरुपयोग। सूक्ष्म बात है, पकड़ो इसको। और दुरुपयोग करने का विकल्प बुरा नहीं है, करने का विकल्प तो कसाय जन्य है। तो कसाय तो अभी रहेगी, गुणस्थान प्रमाण रहेगी। भैया पैसा कमाना है, भोजन बनाना है, इनको भोजन कराना है, इनको पनिशमेंट देना है, ये विकल्प का नाम चारित्र मोह है। फिर से सुन लो सभी लोग, अच्छी तरह से सुनो। दर्शन मोह और चारित्र मोह का अंतर बोलोगे बेटे? समर्थ बोलो, बैठे बैठे बोलो। विकल्प आना चारित्र मोह है, और मैं कर सकता हूं ये दर्शन मोह है। खाने का विकल्प आना चारित्र मोह है, मैं खा सकता हूं ये दर्शन मोह है। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? समझ में आया भी? है सिंगोड़ी शिखरचंद जी नाम है। हाँ, दो शिखरचंद जी हुए, दोनों कोने में। नहीं, पकड़ने वाली। अभी आप जो दोपहर में चर्चा कर रहे थे जब बच्चे से, तो ये समझने की जरूरत है। हमको क्या लग रहा है, निर्विकल्प आनंद तब होगा जब हमें करने का भाव नहीं आएगा। करने का भाव जितना आता है वो चारित्र मोह है, और मैं कर सकता हूं ये श्रद्धांत दर्शन मोह है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? अंतर समझ में आएगा? बोलो अखिलेश। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है सबको पकड़ने का। ये तो भाव आएगा, मुझे भी परिणाम सुधारने हैं। निंदा गर्हा के भाव आएंगे, कितने खराब भाव क्यों आ रहे हैं, कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, हे भगवान मैं रोक दूं। तो ये विकल्प आना चारित्र मोह है। पकड़ लो, पहचान करो चारित्र मोह की। और दर्शन मोह में मैं रोक सकता हूं, ये दर्शन मोह है। ये अंतर पकड़ जाओगे। अब मैं रोक ही नहीं सकता, नहीं रोक सकता। इसकी बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। अत्यंत भाव, अतत भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, बहुत सारे अपन विद्वान हैं, समझते हैं सारे। तो इसलिए कोई परिणाम नहीं कर सकता, ये तर्क से तो समझ जाते हैं, लेकिन हम चारित्र मोह को दर्शन मोह में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोला? चारित्र मोह को दर्शन मोह को कर लेते हैं। फिर समझो, छठे गुणस्थान तक ये सब विकल्प चलते हैं। खाने के, पीने के, खिलाने के, सुधारने के, बदलने के, अरे जिन शासन प्रभावना के, ग्रंथ लिखने के, साधु संघ बनाने के, शिष्यों का उद्धार करने की, ये विकल्प बुरे नहीं है। प्लान बनाते हैं, बाकायदा प्लान, ग्रंथ लिखते हैं तो प्लान बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो प्लान बनाते हैं। आनंद आता है, बढ़िया, आज का भोजन बहुत अच्छा है, खाओ बेटा, बोल लो। ये सब विकल्प का नाम चारित्र मोह है। अब जरा ध्रुव को देखो, मैं तो इनका करता नहीं, सब दर्शन हो गया। जैसे ही चारित्र मोह को दर्शन मोह मानना बंद हुआ, आनंद आ गया। अरे अरे अरे, तो ये तो बात सही है, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। सही बात है, पर्याय तो मैं बदल ही नहीं सकता हूं। अरे तो पर्याय का हेर फेर कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो अनादि से भी नहीं किया। ओ मजा आ गया, बच्चे मजा का नाम समझ गए। और कोई आनंद नहीं आएगा, सच्ची समझ का नाम आनंद है। आनंद के नाम पे सारी कल्पनाएं बंद कर दो। निराकुलता का नाम इतना ही है, सभी लोग निराकुलता को भी समझ लो। और अप्पा स्वामी की कहानी मैंने इसको विस्तार दिया है। स्वयं संवेदन का विस्तार, अतीन्द्रिय आनंद का विस्तार, निराकुलता का, सब उसमें खुलासा किया है। इसे समझने वाले उसको पढ़ के देखिए सब लोग। अभी भी हमारी पुरानी धारणा, फिर कह रहा हूं, हम चारित्र मोह को ही दर्शन मोह समझ बैठे। इसीलिए हमको लगता है जिस समय हम सम्यक दर्शन करेंगे उस समय इंद्रियों का विकल्प नहीं होगा, हमें मन का विचार नहीं आएंगे, हमें बदलने के भाव नहीं आएंगे, घर गृहस्थी के विचार नहीं आएंगे। ये मिथ्या है। चार संज्ञा के विचार छठे गुण स्थान तक चलती है, विचार नहीं रुकेंगे। और प्रबल विचार, थोड़े बहुत नहीं, प्रबल
लेकिन वो चारित मोह है। फिर से समझ लीजिए, जितने विकल्प हैं वे सब चारित मोह है, और इनका स्वामी मैं हूं, ये दर्शन मोह है। इनका कर्ता मैं हूं, ये दर्शन मोह है। मैं रोक दूं तो मुझे अतीन्द्रिय आनंद आए, ये दर्शन मोह है नहीं, दर्शन मोह है। इन विकल्पों को रोक दूं तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, ये दर्शन मोह है। कोई विकल्प नहीं। याद है आदिनाथ भगवान की कहानी में क्या लिखा, याद है? बोलो। हम फिर कह रहे हैं, हम पर्दे पर चलने वाले विकल्पों को देख देख के परेशान। अभी क्यों नहीं लगता, अभी भी तो वैसी वैसी खाने पीने की पड़ी है। हमने कहा बढ़ जाएगी, वो तो खाने पीने की ताकत बढ़ जाएगी। असाता वेदनी उदय में कम खा सकते हो, और सम्यक दृष्टि होने पर साता वेदनी बढ़ेगी, तो पाचन बढ़ेगा। समझ गए? गेहूं को भी पचा जाएगा, वो भोजन को भी पचा जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा है। माने गेहूं को भी पचा जाएगा, गेयाक्रांत नहीं होगा वो, और भोजन आ जाएगा तो भोजन भी कर लेगा, उसे ही पचा जाएगा। साता वेदनी का बंद होता है। सम्यक दृष्टि को साता वेदनी का बंद होने से चार संज्ञाओं को भोगने की शक्ति बढ़ जाती है। अब मैं जानता हूं सब लोग इससे ही परेशान है। कल्पना करो, पहले की तुलना में अभी मैथुन संज्ञा बढ़ जाए बुढ़ापे में तो क्या होगा। कई लोग इससे बड़े हैरान होते हैं, कर तो नहीं सकते, शरीर से सामर्थ्य नहीं होते, और विचार भी उतने नहीं होते, लेकिन अंदर में कुंठा चलती रहती है, चलती रहती है। तो उसको ये लगता है कोई को पता ना लग जाए कि मेरे अंदर में अभी भी वासना है। प्रवृत्ति नहीं होती तो भी वासना होती है, क्योंकि वो गुणस्थान की निशानी है। वो तो और बढ़ जाएगी सम्यक दृष्टि होने पर। अब ये सुनने में घबराहट लगती है। मैंने बहुत दिनों से इसका भेद विज्ञान कराना शुरू किया, बहुत दिनों से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारी दुनिया यदि सारे तर्क से सब समझ में आ गया तो एक जगह आकर के अतीन्द्रिय आनंद अटकता है कि खाने की लिप्सा अभी तक नहीं मिटी, बढ़ और गई। ऐसी चारों संज्ञाएं बढ़ और गई। मैंने इस पे 1 घंटा प्रवचन किया पूरे चारों संज्ञाओं को बढ़ने का। तो घबराना नहीं है। फिर से समझ लीजिए, जितने विकल्प हैं उन्हें चारित मोह कहते हैं, और मैं कर सकता हूं ये दर्शन मोह, मैं भोग सकता हूं ये दर्शन मोह। तो एक काम करो, ध्रुव का चित्र बना लो और इसे देख के बताओ अनादिकाल से इसे क्या भोगा हो, तो आज कैसे भोग रहा है। तो वर्तमान में अभोक्ता देख लेने की सम्यक दर्शन हो गया। गायक का वेदन माने, ध्रुव का वेदन माने अभोक्ता का वेदन। करो, अभी करो, प्रैक्टिकल करो। अकर्ता का वेदन, एकत विभक्त का वेदन। क्या का वेदन? एकत विभक्त का। करो, ध्रुव लिखो, ध्रुव। तो ये तो सबको समझ में आ रही है, ध्रुव में तो कुछ होता ही नहीं, तो मैं कौन हूं फिर? सुनना सभी लोग, निर्विकल्प होना नहीं है, निर्विकल्प वेदन करना है। क्या बोल रहा हूं? निर्विकल्प होना नहीं है, निर्विकल्प वेदन करना है। विकल्पों को रोक करके निर्विकल्प नहीं होना है, आकुलता को रोककर निराकुल नहीं होना है। समझ में आ रहा है? कुछ सोचो सभी लोग। आकुलता रोकना ही नहीं है, यही गड़बड़ हो रही है। हम आकुलता को जानते हैं तो निराकुल होना चाहते हैं। हम कह रहे आत्मा की को जानने वाला निराकुल ही है। दृष्टांत दे दे रहे, एकाग्रता से सुनना सभी लोग। दृष्टांत, बेटा खो गया, बेटा खो गया, तो आकुलता नहीं करेंगे तो मिलेगा, या बेटा मिलेगा तो आकुलता नहीं होगी? ठीक। तो ऐसे ध्रुव समझ में आया, आकुलता मिट गई। ध्रुव समझ में आया, वो आकुलता मिट गई। फिर कह रहा हूं चार संज्ञा की आकुलता नहीं मिटेगी। ये क्या गजब है। ध्रुव का बिगड़ा क्या है? तो ध्रुव के मामले में निराकुल हो गया। स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव के बारे में निराकुल हो गया। इसका नाम है अनंतानुबंधी का टूट जाना। कितना सरल है। कहाँ पर दिक्कत यही हो रही है, हमें चारित मोह के विकल्पों को हम सोचते हैं कि आकुलता है। चारित मोह के विकल्पों को बिल्कुल लिख लो, ये बात सोचना सभी लोग। चारित मोह के विकल्पों को आप दर्शन मोह मानते हो, चारित मोह के विकल्पों को आकुलता मानते हो, तो वो तो बढ़ेगी। अभी तुम युद्ध करने नहीं जा रहे, तो तुम्हें कौन सा प्लान बन रहा है?
और सम्यक दृष्टि युद्ध करने जाएगा तो बिल्कुल ऐसे घंटों बैठ के प्लान बनाएगा, यहाँ उनकी सेना होगी, यहाँ छिपेगी, यहाँ ऐसा करेंगे, यहाँ बम पटकना है, यहाँ ऐसे करेंगे, इतनी देर में यहाँ तक आ जाएगी सेना उनकी, यहाँ से अटैक करना है। सारी चर्चा होती है। रामचंद्र जी भौंदू की तरह नहीं लड़ने पहुंच गए थे कि कि जीत जाएंगे, बंदे जीत जाएंगे, ऐसे नहीं है। युद्ध है, कल कौन कौन के आने की संभावना है, अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, रावण किस दिन आएगा, और भी कब आएंगे, और उनके सामने कौन लगेगा, हनुमान किससे लड़ सकता है, लक्ष्मण किससे लड़ सकता है, एक एक चलता है। ऐसा नहीं गधे के सामने शेर खड़ा कर दे, गधे के सामने गधा खड़ा करते क्यों, कम शक्तिशाली है, उसे हराने के लिए अधिक शक्तिशाली नहीं लगाते, पैदल से पैदल लड़ते ही, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ते हैं। तो एक प्लान बनाते हैं बाकायदा, कितनी सेना चाहिए, कहाँ करना, ऐसे नहीं एक अपन तो क्या है कल देखो क्या होता है। तो उस हिसाब से तो तुम्हें आकुलता हो जाए। यदि मैं अभी ऐसा कोई बात कर दूं कि तुमको 1 मिनट चैन ना पड़े, पूरे प्लान करना पड़े, समझ लो पंच कल्याण, तो तुम तो घबरा जाओगे, वो मर गए, हमारी बस की नहीं है, हम तो अकर्ता हैं। तो पंच कल्याण में पूरा उपयोग लगाना पड़ेगा आपको, कहाँ पानी रखना है, छन्ने की व्यवस्था करना है, फला करना है, भोजन की व्यवस्था करना है, ऐसे थोड़ी। तो विकल्प करने का नाम आकुलता नहीं, विकल्प का नाम तो चारित्र्य मोह है। और मैं इसका करता हूं, मैं इससे परेशान हूं, ये दर्शन हुआ। मैं विकल्पों से तत्काल परेशान नहीं हूं, ये सम्यक दर्शन। 4 संज्ञाओं से परेशान नहीं हूं, ये मेरा सम्यक दर्शन। तो सच्ची समझ के आनंद का नाम ही आनंद है, निराकुलता है। आकुलता रोकने का नाम निराकुलता नहीं है। इससे आगे लिखो, फिर बताएंगे आपको और क्या कर सकते हैं। तो दुरुपयोग समझ में आ गया आपको। अपनी पर्याय में फेर फार का विकल्प ही दुरुपयोग है, बाकी स्थूल तो बहुत है। पंचेंद्रिय का विषय वो टीवी देखना, फला करना, वो तो क्या करेगा। तो वो सबसे बड़ा दुरुपयोग बता दिया। और ये है अल्प प्रयोग, मतलब चारित्र्य मोह की दशा में होने वाला, क्योंकि वो तो जितना प्रकट होता उतना ही होगा, क्या करेगा उसमें। ठीक है, अब आगे चलिए। उपाधि को ज्ञान मानना, इसका पढ़ा चुका हूं तो, उपाधि को ज्ञान मानना। उपाधि का मूल प्रयोजन केवल आपको पर्याय की योग्यता समझाना है। हमें अंतर नहीं बताना कि केवल ज्ञान प्रकट करने लायक है, केवल ज्ञान प्रकट करने लायक नहीं है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जरा ध्रुव को रखे देखो, अनादिकाल से मति शुद्ध ज्ञान निगोद में था, तो हमारे ध्रुव में क्या बिगड़ गया। जब मुझे आत्मा का चिंतन नहीं था तब ध्रुव का क्या बिगड़ गया, और आज चिंतन कर रहा हूं तो क्या बढ़ गया। और भविष्य में और केवल ज्ञान हो जाए तो बताओ ध्रुव की सत्ता में क्या बढ़ेगा। तो ध्रुव की सत्ता में कुछ नहीं बढ़ता, इसलिए केवल ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, और मति शुद्ध ज्ञान की शिकायत नहीं है। ये तो उपाधि है। स्त्री तो पति के सहारे रहती है, वो बचपने के बल पे नहीं रहती, जवानी के बल पे नहीं रहती, वो बुढ़ापे से भी आतंकित नहीं होती। ये तो तीनों क्या है, पति की उपाधि है, अवस्था है। ऐसे केवल ज्ञान से हमें कोई फायदा होने वाला। केवल ज्ञान के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी बात पढ़ी होगी न्याय में। इससे सर्वज्ञ सिद्धि से लोक में जिनागम की स्थापना होती है, जिन शासन की स्थापना होती है। माने अन्य मतावलंबी के सामने यदि हम ये ना कहें कि सर्वज्ञ प्रणीत है, तो फिर वो मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने नरक तो देखे नहीं और स्वर्ग देखे नहीं, मोक्ष देखा नहीं, तो हम कैसे माने। तो हम जो बात कह रहे हैं वो सर्वज्ञ प्रणीत है, तो उससे हमारी सिद्धि होती है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। सर्वज्ञता से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। क्या बोला? सर्वज्ञता से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। प्रयोजन की सिद्धि तो ध्रुव से होती है, और ध्रुव मिल गया, बस आनंद कर। क्या करना है हमें सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान और क्या क्या नाम है तुम्हारे सारे, हमें क्या करना। हम तो ध्रुव है। आपको पता है प्रयोजन सिद्धि होने पर चौथा होता है, तो ध्रुव के आश्रय से चौथा हुआ, प्रयोजन सिद्धि होता गई सम्यक दर्शन। और अणुव्रत महाव्रत काय के बल पर होते हैं? ध्रुव के आश्रय से। हमें प्रयोजन की सिद्धि तो यही हो गई, हमें केवल ज्ञान तक इंतजार करने की जरूरत। अब देखो, आनंद सुख उपचार से तो 13वें में कहा है, लेकिन 100% सुख तो 12वें में ही हो गया। तो केवल ज्ञान से क्या फर्क पड़ा? केवल ज्ञान होने के बाद कोई सुख नहीं बढ़ा,
सब समझाने के लिए कह दिया, अव्यवहार सुख और ऐसा सुख और वैसा सुख, कुछ नहीं है, वही का वही सुख है, नाम पड़ गया बस। आगे बात समझ में आ गई? तो उपाधि को ज्ञान नहीं मानो, अर्थात इसका वेदन नहीं करो। लिखो, लिखना पड़ेगा। अभी लड़ाई चलेगी बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक चलेगी। हमारा ज्ञान बढ़ जाए, झट लग जाए हमारे शिवसम बढ़ जाए, हमारे शिवसम कम है तो होने शिवसम कम है, ध्रुव तो कम नहीं है। बिल्कुल एक हाथ में तो ध्रुव रखो बिल्कुल, हाँ ये ऊर्ध्व है, ध्रुव शिवसम कम होने, हमें क्या करना। इसके एग्जाम्पल दिया था पहले, रसगुल्ला खाने वाले को रसगुल्ले का कंटेंट का पता हो और ना हो, स्वाद में क्या फर्क है? ये 8 साल का बच्चा रसगुल्ला खाए, मजा तो पूरा आ रहा है, और कंटेंट को जानने वाला सर्वज्ञ तो वो खाए तो उससे मजा आता, मजा तो ठीक, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक, ज्ञान की प्रतनता में संतुष्ट होना है, इसको थोड़ा और चर्चा करती। जो सुबह बात बताई वो तो है ही, समझ भी जितने गए उतना है, लेकिन थोड़ा खुलासा। ज्ञान की प्रतनता का मतलब है पुस्तक आश्रित ज्ञान को तुम आनंद मानते हो। तुम क्या जानो, हमारे 100 ग्रंथ पढ़े, 200 पढ़े, इस साल हमने 25 ग्रंथ पढ़ लिए, हम प्रमाण नहीं करते। आज 2 दिन में हमने 3 ग्रंथ पढ़ लिए, तुम आश्रित आनंद मान रहे हो, ये दुरुपयोग है। हम ये नहीं कह रहे मत पढ़ो, अंतर समझो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम स्वाध्याय मत करो, पढ़ो मत, लेकिन पढ़ने में से आनंद मानना मिथ्या जी, बर्तन मत मान। इसका नुकसान सुन लो, कर्णानि योग से इसका नुकसान सुनो, कर्णानि योग से कि जो पराधीन ज्ञान चाहता है वो परावलंबी ज्ञान को अर्थात शिवसम ज्ञान बना रहेगा। कैसा परावलंबी होगा पता है? ग्रंथ होगा और तुम भी होगे, लेकिन आंखें ठीक नहीं होंगी। एक और पराधीनता आंखों से, आंख भी ठीक हुई लेकिन चश्मा चाहिए। चलो आंख भी हो, चश्मा भी हो, किताब भी हो, धूप भी है, चारों हैं, तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। अब चलो लाइट भी है तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान है तो अभी नयों का ज्ञान नहीं है। कितनी पराधीनता है। और ऐसे शिवसम को तुम बनाए रखना चाहते हो, ये दुरुपयोग है। क्यों ग्लेड कैसे हो रहे हो, कैसे हो रहे हो? इन जैसा शिवसम हमारा हो जाए, इन जैसा शिवसम मेरे हो जाएगा, मतलब है इन जैसी पराधीनता मुझे हो जाए। थोड़े समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है इसको समझ में, दृष्टांत बना सकते हैं क्या? शिवसम की कामना ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति एक जेल में बैठकर कह रहा हो इस जैसी सुविधाएं हमें जेल में मिल जाए। क्या बोला हमने? इस व्यक्ति जैसी जेल की सुविधाएं हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, कहाँ मजा आ जाए? इस जैसी सुविधा हमें जेल में मिल जाए तो हम तो कभी निकले ही ना। एक सही सच्ची घटना है, जेल में हमसे मिलने गए, जेल में मिलने गए तो वो इतना खुश था, मुझे तो लग रहा था मैं उसका सामना कैसे करूंगा, बहुत दुखी होगा वो तो। लेकिन मैं मिला, मैं तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, यहाँ कैसा लग रहा है? अरे जो जेलर है वो पहचान का है, सबको 4 रोटी देता है, मेरे को 5 रोटी देता है, सबको 1 डंका दाल देता है, मुझे 2 डंका दाल दे देता है, सबके लिए 2 कंबल देता है पुराने वाला, मुझे 3 कंबल ठंड में दे। पहचान का है। थोड़े पैसे पहुंचा दिए उसको तो घर से भजिया बन के आ जाती है, घर से खीर आ जाती है, थोड़ा बहुत वो भी खा ली थी। असम में आ रही इसे क्या लग रहा है? अब दूसरा कैदी वहीं बगल में बैठा सोच रहा है काश जेलर अपने पहचान का होता तो अपने घर से मिठाई आ जाती, भले जेलर खा लेता थोड़ी सी, भले जेलर को रिश्वत दे देते, पहचान का होता। मैंने शिवसम की डिमांड ऐसी है, हम तुम्हारे शिवसम से खुश हो तो मौत है, और अपने शिवसम पे फिदा हो अहंकार करें तो मौत है। कैसी मौत है समझ में आ गई जी? हमें नहीं मालूम, तुम जानो, हमने तो समझा दिया आपको। ध्रुव की महिमा है तो बहुत बढ़िया है, यदि शिवसम के कारण दीनता आती है तो शिवसम चाहते हो आप,
शिवसम से प्रभुता लगती है। हम तो बहुत सोचते हैं, हम तो बहुत चिंतन चलता है, तुम्हारा चिंतन तो हल्का, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है। चिंतन शिवसम की निशानी है। एक बहुत अच्छी बात लिखी है सर्वज्ञता के प्रकरण में कि सर्वता अक्रम जानता है और शिवसम ज्ञान सक्रम जानता है, क्रम से। और तुम क्रम से जानने को अच्छा मानती हो, तो क्रम से अच्छा जानने वाले को अच्छा मान रहे हो तो अक्रम नहीं जान पाओगे, मैंने केवल ज्ञान नहीं होगा। क्रम से विचार कर करके खुश होना। 3 घंटे तक क्रम से विचार किया मैंने, क्रम से। मेरा विचार शक्ति अद्भुत है। अरे मैं अद्भुत हूं, ये मेरी विचार शक्ति अद्भुत है। क्या बोला, क्या बोला? मैं नहीं आती अपनी। अब यार दूसरा विचार सुन लेंगे, यार तुमने तो आज बहुत अच्छा करा, सबने ताली बजा दी, पंडित जी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, यार हमें तो बड़ी दीनता आ रही, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। बोलो क्या कह रहे हैं अभी? शिवसम कम हो तो हो, मैं कम नहीं हूँ। नहीं बोल पा रहे, बोलने की अभिलाषा नहीं है। नहीं याद रह रहा है, याद करने की अभिलाषा नहीं है। मुझे इतना ही याद है कि मैं ध्रुव हूँ। अब जी ऐसे 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 चलता है तो बहुत अच्छा है। बस हो गया, इतना सरल काम है। हम तुमको ये टास्क नहीं दे रहे कि इतना याद करके बताओ, इतना रट के बताओ, इतना सोच के बताओ, इतना पढ़ के बताओ। हम ये टास्क दे रहे हैं कि ईच एंड एवरी कंडीशन में तुम ध्रुव हो। कमी नहीं है तुम्हारे में, कोई कमी नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत बताओ? लेकिन ध्यान रखो, कहने से तो काम नहीं चलेगा। शिवसम की मंदी में और शिवसम की तीव्रता में आपको कैसा लगता है ये सोचो। आज रात को विचार चलते रहे नींद में, खूब ध्रुव ध्रुव की खुमारी, आपको कैसा लगता है? डरो मत। मान लो अच्छा लगता है तो अच्छा लगना चारित मोह है, यदि आप ध्रुव पकड़ रहे हो तो। फिर से सुन लो, विकल्पों को चारित्र मोह कहते हैं। डरो मत। अब हमने तुम्हारा डर निकाल रहे हैं। हमें अभी भी ये लगता है कि विकल्प कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? कर नहीं रहे, हो रहे हैं। विकल्प होना और विकल्पों से मेरे को हानि मानना, ये दर्शन हुए। विकल्प होने से तकलीफ नहीं है, गुणस्थान से तकलीफ नहीं है, पठन पाठ कोई सी तकलीफ नहीं है। हम कह रहे कोई तकलीफ ही नहीं। अब ये आप जानो, हमने तो समझा दिया। परतंत्र समझ में आ गया आपका ज्ञान। देखो मैं फिर साफ साफ कह रहा हूं, आप परेशान हो गए, खूब सोच लो। जैसे किसी को भोजन बनाने का ज्ञान अच्छा है, तो अब आपके ज्ञान में झलक रही मेरा भोजन बनाने की कला अच्छी है, शुद्धता है, सात्विकता है, तो बहुत अच्छी है, सब तारीफ करती है। अब इस ज्ञान के बल पर आप अपने को महान मानते हो, यहां तक तो है चारित मोह। क्योंकि जो अच्छा मान रहा है वो है कसा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा मान रहा है, कह रहा है, विचार कर रहा है, वो तो है कसा है। और ध्रुव को अच्छा मानना है दर्शन मोह का भाव। अब इसमें कितना सरल पॉइंट हो गया आपका सम्यक दर्शन करने के लिए, इसको बता दो। क्या कहां कठिन है बताओ? ध्रुव को अच्छा करना नहीं है, वो तो अच्छा है। खराब विकल्प होने पर भी अपने को खराब अनुभव नहीं करना, क्योंकि मैं तो ध्रुव। समझ में आया? बिल्कुल सरल हो गया अब तो दर्शन मोह चारित मोह समझ में आया। ज्ञान की परतंत्रता में बहुत विस्तार की चर्चा जनवाणी में है, केवल ज्ञान के प्रकरण में, तत्पार सूत्र में भी है और प्रवचन सारथी में भी है। ज्ञावलंबी प्रकाश निमित्त होना चाहिए, है ना? वो सब बहुत सारे निमित्त, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। निमित्त इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों की स्वस्थता चाहिए, मन चाहिए, बहुत चाहिए। और ऐसा परावलंबी ज्ञान तुम्हें पसंद है? इसलिए कहा ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं। हाँ, कितना सुंदर है बताओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा भी है? फिर से एक बार लिख के रखो, मैं क्या करूं तो ध्रुव लिख के रखो। मैं तो बिना विचार के पूरा हूं। विचार चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। हमें विचारों में टेंशन ही नहीं करनी चाहिए। अब हमें क्या लगता है कुछ हो तो विचार रोके? अरे तुम रोकने वाले होते कौन हो? और विचार करने वाले। अंतिम बात कहता हूं, अंतिम बात सुनने जैसी बात। द्रवलिंगी मुनिराज की सूक्ष्म भूलों में से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि द्रवलिंगी मुनिराज अध्यात्म नहीं पढ़ते, कि क्रियाकांडी हैं, कि द्रव्यान योग नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है। जो स्वभाव की चर्चा भी पढ़ते, सुनते, समझते हैं, परंतु
मान लो दिन रात आत्मा का चिंतन चल रहा है, पढ़ा ना पूजा में, दिन रात आत्मा का चिंतन, वो चल गया, अब तो वो चलते हुए चिंतन से अच्छा अनुभव रहे, आत्मा को अनादि अनंत अनुभव नहीं कर रहे कि अच्छा हूं, कि भूल छोटी सी लग रही है लेकिन अनादि अनंत बिना विचारों के अच्छा हूं। ये अप्पा स्वामी की कहानी मैंने इसका विस्तार बहुत किया है कि साहब शुभ विचारों का क्या हुआ, अशुभ विचारों का क्या हुआ, सबके प्रश्न लिखे उसमें, शुद्ध विचार का क्या हुआ, उसमें सबके जवाब दिए। इसीलिए मैंने सारे चिंतन कहानी के माध्यम से उसमें डाल दिए। समझ में आ गई बात? कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सहज ज्ञान क्या है कि वो तो जानन जानन रूप है, बस इसके नाम सहज है। कम ज्ञान था तो भी जानन जानन था, और अधिक ज्ञान में क्या हो गया? जानन। तो जानन जानन को कहते हैं सहज ज्ञान, और कम बड़ योग्यता को कहते हैं उपाधि वाला ज्ञान। लिख लो, उपाधि ज्ञान, औपाधिक ज्ञान और सहज ज्ञान में वेद विज्ञान, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है, जैन धर्म की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है जैन धर्म की। अभी तुम्हें देखो, मान लो तुम्हें दुख क्यों लगता है, ये तो पढ़ा रहे, ये तो याद कर रहे, ये तो होमवर्क कर रहे, हम तो मर ही जा रहे, हम तो काम में ही चले जा रहे, हम तो कर ही नहीं पा रहे, तो तुम्हें ये डिप्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम इनके क्षेपसम को देख रहे, इनके उपयोग विचार आदि को देख रहे, पढ़ाने को देख रहे। अब तुम्हें लग रहा हमारा तो कल्याण ही नहीं होगा, तो ये दर्शन हुएगा। तुम कुछ भी करो, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी करो, एक दूसरे की कॉपी मत करो। क्षेपसम कम हो तो मस्त रहो, ज्यादा हो तो मस्त रहो, बोल लो तो मस्त रहो, नहीं बोल पाओ अपनी तो शिखर चंदी तो परेशान हो जाएंगे, भैया जी लोग तो बहुत आगे जा रहे हैं, हम तो पीछे खड़े अभी तक, हम तो एक बार भी पढ़ाने नहीं आए, हमने तो एक बार भी नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है, ये सब अलग, ये है उपाधि। वक्ता होना उपाधि है, श्रोता होना उपाधि है, और जितना भी ज्ञान है, चाहे इतना सा हो चाहे ज्यादा हो, चाहे निगोद में हो चाहे सिद्धालय में हो, वो सहज जानन 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 जानन। किसको जानना ये भी नहीं, जानन, सहज ज्ञान माने जानन जानन जानन। किसको? इससे कोई मतलब नहीं, अपने को जाने या पर को जाने, इससे कोई मतलब। हम तो कह रहे काहे को टेंशन कर रहे, वो सुपर प्रकाश ही है। निगोद की पर्याय में भी सुपर प्रकाश ही है, और केवल ज्ञान में भी सुपर प्रकाश ही है। केवल इतने फर्क है कि जो बैटरी होती है, बैटरी टॉर्च, समझ लो 1% बची, 1% बची तो अभी टिमटिमाते है वह, रात को देख नहीं सकते उसमें। मुझे कभी देखा तुमने? छोटा सा धागा से गलत, उसमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ से निगोद में वो ही है जानन, सहज जानन, तब भी अनुभूति में आ रहा है वो। ये। और केवल ज्ञान में भी सब प्रकाश है। तो परेशान क्या हो रहे? हम इसलिए परेशान हो रहे, ये ग्रंथ नहीं जान पाए, हम जान। आपके समझ में आ रहा कुछ? वेद विज्ञान कठिन है कि सरल? लिखना, वेद विज्ञान कठिन है कि सरल, लिखो। मुझे पता है समस्याएं हैं अभी आपको, मैं बोलता हूं तो आपको लगता है सरल, और अकेले में जाके फिर परेशान हो जाते। क्यों सरल है वेद विज्ञान? सरल क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। नंबर 1, सुपर प्रकाशी है, तुम विपरीत कल्पनाएं छोड़ दो, इसका नाम वेद विज्ञान। क्या कहा था? वस्तु स्वरूप क्या लिखा है? 7 तत्व के सिद्धांत को नाम सम्यक दर्शन, तो उसकी शर्त क्या लगाई है? अनद्वसाय रहित, संशय विपर्य अनद्वसाय। संशय विपर्य अनद्वसाय क्या है? वस्तु स्वरूप से विरुद्ध विचार, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध, तो विरुद्ध मत सोचो। फिर कह रहा हूं, हर आत्मा सुपर प्रकाश ही है, होना नहीं है। अमुक को लाना और हटाना नहीं है। तुम्हें खोटे से खोटे विचार आए, उन्हें हटाना नहीं। समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा? बहुत सरल है, आप तो जल्दी पकड़ जाओगे, पंडित लोग देर से पकड़ेंगे। हाँ, पंडितों को क्या रहता है, बहुत सारे शब्द रहते हैं, आप तो इतना समझ लो, कुछ हटाना भी नहीं है, कुछ लाना भी नहीं, कुछ विचारना भी नहीं, कुछ विचारों को हटाना भी नहीं, कुछ नहीं करना। आत्मा तो स्वभाव से ही सुपर प्रकाशी है, होना थोड़ी। सुपर प्रकाशक में ये भी नहीं कहना कि वो आत्मा को जाने की पर को जाने, केवल वो सुपर प्रकाशक समझा और हो गया काम। निगोद से लगाकर सिद्धालय तक सुपर प्रकाशी ज्ञान है, सहज ज्ञान है, समझाने की मजबूरी में उपाधि है। क्या बोला? समझाना ही पड़ता है, इसलिए मजबूरी
बस उतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप सर्वक स्वभाव के तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन खास खास पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। सो ऐसा पढ़ा दिया, आप तो जब भी इसे चाहें इस पर मेहनत करिए, परेशान मत रहिए बस। आनंद आ रहा है कि नहीं? सम्यक दर्शन हुआ? बस हो गया। ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अब ये है बाधा, अरे बोल नहीं पा रहा है, हो तो रहा है, क्योंकि वहां कुछ करना ही नहीं। देखो बहुत बड़ी चीज पढ़ा दी सबको, जितने विकल्प होते हैं उन्हें नहीं रोकना, वो तो चारित मोह की होती है। बस मैं ये कर रहा हूं और कर सकता हूं, बदल सकता हूं, ये श्रद्धा, ये दर्शन बोल। चार संज्ञाओं के विकल्प रोकने के लिए नहीं कहा, निर्विकल्प होने के नाम पर कुछ नहीं रोकना। पता है, चार संज्ञा के विकल्प छिपाने में शक्ति जाती है। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, और ये दर्शन। शिष्य गुरु के सामने जो करते हो चार संज्ञा बता देता है। आज तो ऐसे भी भाव आए, अच्छा समझ गए, तुम्हारा गुणस्थान गिरा हुआ। सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भी संज्ञा के खराब भाव आए तो मुनिराज समझ जाते हैं, आचार्य बुरा नहीं मानते। अच्छा गुणस्थान पहला था, अच्छा चौथा था, अच्छा पांचवा था, कोई बात नहीं, ध्रुव। फिर जंप मार गए सातवें में। कितना सरल है, फिर सातवें में आ गए, कितना सरल है बोलो। हम क्या करते हैं, ज्ञान का दुरुपयोग चार संज्ञाओं में कर्ता बुद्धि लेकर के उसे छिपाने लगती है। इन्हें कैसा लगेगा हमारी मैथुन संज्ञा, इन्हें कैसा लगेगा हमारी आठ संज्ञा। चलो 3 दिन की बात है, खा लो, अपन घर जाएंगे तब हलवा बनाएंगे। अब यहाँ तो सबके बीच में ऐसे ही बनेगा भाई, अब क्या करें। यहाँ तो मना नहीं कर सकते, अपन कहेंगे तो सब लड़ पड़ेंगे। इच्छा तो हो रही आज भजिया बना ले, कहाँ था, लेकिन अब खा ही नहीं सकते। अपन तो घर जाएंगे तो खूब बनाएंगे, माने तो हम कह दो ना, खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन कह में क्या जा रहा है। आज तो हलवा बनाने, आज तो खीर बनाने, आज तो पूड़ी बनाने, अरे कल्पना ही में बना लो, असली में बनाया जा। दृष्टांत दे रहे हैं हम तो, दृष्टांत। हमारा कहने का मतलब है कि संज्ञा नहीं रुकती, संज्ञा नहीं रुकती, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल काम। चलिए विचार करना। हाँ अष्टमी को 12 तासिक बार, वैसे तो रोज ही करते हैं, पर लेकिन ये उस दिन स्पेशल। अब इस तरह के मैसेज अपने हैं बने बनाए, आए नहीं अपने अभी, नहीं तो अष्टमी 14 के दिन अपन ने लिखवाया है। माँ भाग्य शाश्वत पर्व आ रहा है, संयम और स्वाध्याय पूर्वक दिन दिवस व्यतीत करेगी, उस पर लिखवाना है अपने को। पहले का मैटर है तैयार, अपना निकाल के वहाँ बेच के बनवा लो। एक तो 2 बनवा लो, हाँ स्टील पे है ना, अच्छा बनवा लो बढ़िया। और एक चीज़ और क्या बनवाना था कुछ, स्टील पे अपने कुछ है? हाँ एक तिथि दर्पण आता है वैसा वाला, तो मंगवा लेंगे। उसमें पंचकल्याणक वगैरह भी होते हैं सब।